नमस्कार। कोरोना एक नया वायरस है और इस पे बहुत सारे तथ्य धीरे धीरे उभर रहे हैं। अभी जहाँ तक हमारी जानकारी पहुँची है, इसमें कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आमतौर से ऐसा देखा गया है कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन होता है तो लगभग 70 से 80% आदमी को कोई सिम्टम नहीं होता है। वैसी स्थिति में आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत माइनर कुछ शरीर में दर्द, खांसी, गले में दर्द होकर आप ठीक हो जाएंगे और ऐसे में कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको इससे ज़्यादा सिम्टम हो, बुखार हो और तकलीफ़ इससे ज़्यादा बढ़े तो आप अपना जांच कराएं और जांच सरकार की सभी सुविधाओं पर मुफ्त में उपलब्ध है। आप चाहें तो प्राइवेट में भी जांच करा सकते हैं। कुछ प्राइवेट लैब्स को गवर्नमेंट ने मान्यता प्रदान की है। जांच दो किस्म के होते हैं। एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है जिसकी सेंसिटिविटी 60% मानी जाती है, अर्थात यदि 100 पॉजिटिव लोग उससे टेस्ट कराएंगे तो 60 में पॉजिटिव आएगा, बाकी में नेगेटिव आ सकता है। इसलिए हो सकता है कि आपको बीमारी हो भी और उसमें नेगेटिव आ जाए। शक ज़्यादा होने पे RT-PCR की जांच कराएं, जो सरकार के द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में या प्राइवेट लैब्स में हो रही है। प्राइवेट में इसकी कीमत इसका चार्ज लगभग 2400 रुपये है और 1 से 2 दिन में इसका कंफर्मेशन आ जाता है। अगर ऐसा कंफर्म हो जाता है या आपको बहुत स्ट्रॉन्ग शक है कि आपको ऐसी बीमारी है तो सबसे पहली जो सलाह है कि भयभीत बिल्कुल न हो। आप घर के एक कमरे में अपने को आइसोलेट कर लें और दूसरों के संपर्क में अगले 10 से 14 दिन तक ना आएं। वहीं पर आपका खाना, आपके लिए आवश्यक वस्तुएं भेज दी जाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप एक पल्स ऑक्सीमीटर ले लें और पल्स ऑक्सीमीटर से अपना SpO2 हम लोग बोलते हैं, जिसका मतलब है कि ब्लड में ऑक्सीजन का क्या कॉन्सेंट्रेशन या क्या अवेलेबिलिटी है। आमतौर से ये 95% से ऊपर होता है। अगर 92 से कम आए तो आप किसी चिकित्सक या अस्पताल से संपर्क करें। अगर उससे ज़्यादा आता है तो आप घर में ही रह सकते हैं और दिन में 3-4 बार इसको मापें। बुखार आने पे पैरासीटामोल या ब्रूफेन की गोली लें। यदि आप पहले से दवाएं ले रहे हैं किसी और बीमारी की, वो लेते रहें। ऐसा माना जा रहा है कि विटामिन सी और जिंक आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखता है, अतः विटामिन सी की गोली मिले तो उसे सुबह शाम, जिंक की गोली मिले तो उसे सुबह शाम या एक बार लें। इसके अलावा जो अन्य उपाय हैं वो बहुत ही कंफर्म्ड साइंटिफिकली नहीं है। उसका अधिक सेवन करके अपने सेहत को खराब करने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक औषधियाँ हों, चाहे वो अन्य औषधियाँ हों। विटामिन सी और जिंक दो ही ऐसी चीज़ हैं जो इनॉकुअस हैं। फ़ायदा करे ऐसी हमारी उम्मीद है, न करे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद यदि आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन 92 से कम आता है तब आप किसी अस्पताल का संपर्क करें और अस्पताल जाने पे आपको कुछ दवाएं दी जाती हैं जो अमूमन सारी दवाएं अभी हमारे यहाँ बिहार में उपलब्ध हैं और ये दवाएं सरकारी ढंग से मुहैया कराई जा रही हैं। अधिकांश मरीज 6 से 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ ही ऐसे दुर्भाग्यशाली होते हैं, खासकर आप जानते होंगे जो बुज़ुर्ग होते हैं या जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ हो, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है और तब किसी दक्ष जगह में जहाँ इसकी फैसिलिटी हो, जहाँ चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपके मरीज का इलाज वहाँ हो सकता है और ये मरीज हम लोग काफ़ी सीरियस माने जाते हैं। सबसे अच्छी बात है
कि अब बहुत सारी बातें हम लोगों को मालूम हो गई हैं, इसीलिए हम लोग अर्ली इलाज करके लोगों को वेंटिलेटर पर जाने से और मरने से बचा लेते हैं। और इसका असर ये हुआ है कि भारत में अभी जो मृत्यु दर है वो लगभग 2 से 3% है, जो कि किसी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा नहीं मानी जानी चाहिए। और इसमें भी अर्ली इंटरवेंशन करके इसको और कम किया जा सकता है। इन सब सावधानियों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उम्मीद है कि आपको कोरोना हो भी जाए तो आप उससे आसानी से और कम से कम परेशानी में उबर सकें। इसको अंत करने से पहले मैं पुनः उन 3 बातों को ध्यान दिलाना चाहूँगा जो लगभग सभी टीवी चैनल पे सभी लोग हर समय कहते रहते हैं कि हाथ को बार बार धोइए प्रिवेंशन के लिए, मास्क का प्रयोग अवश्य करें, मैंने सिर्फ शूटिंग के लिए मास्क को उतार रखा है, और तीसरा, लोगों से सेफ 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।